डियर स्टूडेंट्स, कल आपका क्लास हुआ था, ऑनलाइन क्लास 10 का पहला टॉपिक न्यूट्रिशन। और बहुत सारे बच्चे उस क्लास को ऑनलाइन में रेगुलरली सुन पाए, बहुत सारे बच्चे नहीं सुन पाए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेम टॉपिक को आपको जो है सो मैं व्हाट्सएप कर दूँ, सो दैट कि आप जो है सो उस टॉपिक को घर पे बहुत आसानी से सुन पाएँ। यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को जैसे स्टार्ट किया गया उस टॉपिक में ही बताया गया व्हाट आर लिविंग थिंग, लिविंग थिंग किनको कहते हैं। तो यहाँ पे क्लास 10 के बच्चे ऑलमोस्ट सारे बच्चे इस बात से बहुत भली बात वाकिफ हैं कि लिविंग थिंग कहते हैं किसको। तो लिविंग थिंग वो है जो लिविंग थिंग ग्रो कर सकता है, लिविंग थिंग रेस्पायर कर सकता है, लिविंग थिंग जो है सो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के अपने लाइफ प्रोसेस को निभाने के लिए, अपने जीवन के सारी गतिविधियों को करने के लिए स्वाभाविक रूप से एनर्जी चाहिए। और एनर्जी को प्राप्त करने के लिए दो प्रोसेस है। फर्स्ट थिंग उसको फूड चाहिए, एंड सेकेंड थिंग फूड का ऑक्सीडेशन होगा तब उसको एनर्जी मिलेगा। अर्थात इसके लिए लिविंग थिंग को दो बेसिक लाइफ प्रोसेस निभाना पड़ता है। फर्स्ट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो वातावरण में सबसे पहले जो भी उसको फूड वो ग्रहण करता है, वो फूड बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। और आप जानते हैं कि जिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग फूड के रूप में ग्रहण करते हैं, फूड के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं चावल, दाल, सब्जी, फ्रूट्स। क्या है ये सारी चीज़? ये सारी चीज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और किसी न किसी रूप में, मैं आपको बतला चुका हूँ पहले भी कि दीज थिंग आर कार्बोहाइड्रेट, आइदर दे आर कार्बोहाइड्रेट और दे आर फैट और दे आर प्रोटीन्स। तो इन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को जो बॉडी हमारे ग्रहण करता है, अब बॉडी जो लिविंग थिंग का लेगा उसका बेसिक मकसद क्या है कि इन सारे सब्सटेंस को वो विभिन्न सेल तक पहुंचाए। और विभिन्न सेल तक जाकर के जब वो पहुंचाता है तो कैसे पहुंचाएगा? तो वो ब्लड में घोल करके पहुंचाता है। स्वाभाविक रूप से इन सब्सटेंस को सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च को उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल शुगर C6H12O6 में, प्रोटीन को कन्वर्ट करना पड़ता है एमिनो एसिड में, फैट को कन्वर्ट करना पड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब यहाँ से वो ब्लड में घुल करके विभिन्न सेल तक जाकर के पहुँचता है। इसी प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपलर ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करना, सो दैट कि हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके, इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। अब आपके बुक के हिसाब से न्यूट्रिशन का बुक में जो आपका क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो वो दो तरह का क्लासिफिकेशन दिया गया है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटो का मतलब हो गया स्वतः। तो जो स्वतः अपना फूड बनाते हैं, स्वतः इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, अपना फूड बनाएंगे, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाएगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने के लिए उसको क्या जरूरत है? तो सामान्य स्थिति में ग्रीन प्लांट उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। अर्थात प्लांट फूड बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करेंगे? तो सारे वैसे प्लांट जिनके पास ग्रीन पिगमेंट अर्थात क्लोरोफिल है, वो सनलाइट की उपस्थिति में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। किस तरह से करते हैं? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रूट के द्वारा प्लांट जो है सो एब्जॉर्ब करेगा वाटर, वो वाटर जाइलम से होता हुआ जाएगा उसके लीफ में। लीफ में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वहाँ पर उपस्थिति में वातावरण से वो लेगा सनलाइट और लेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ जो वो C6H12O6 बनाएगा, इसी को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली प्लांट अपने लिए करता है, अपने लिए वो फूड इन्हीं इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है। क्लियर?
अब जो है सो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी यूनिवर्स में लिविंग थिंग हैं, एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टीसेलुलर तक, ये सब अगर अपना फूड अपने नहीं बना सकते हैं, कहने का मतलब कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो स्वयं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनको जिन चीज़ों से एनर्जी प्राप्त करना है, वो जिन चीज़ों से एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो कैसे वो एनर्जी प्राप्त करेंगे? अब वो डिपेंडेंट होंगे उन्हीं ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स पे। क्या करते हैं ये ऑटोट्रॉफ? ये ऑटोट्रॉफ सबसे पहले अपने लिए फूड बनाए, जितना फूड इनके पास बचा वो फूड ये कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं। और हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं, जो इन हेट्रोट्रॉफ किसको कहा गया? हेट्रोट्रॉफ कहा गया उन एनिमल्स को जो अपने फूड के लिए इन ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो खुद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से को ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फूड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो हम लोग कहाँ अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं? इन्हीं प्लांट पे। चावल खाइए, गेहूं खाइए, दाल खाइए, कहाँ तेल मस्टर्ड ऑयल लिए, कहाँ से खा रहे हैं आप? इन्हीं प्लांट्स से। अब जो भी इन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, उनसे उनके द्वारा प्रिपेयर्ड फूड को खाते हैं, उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, या तो हम लोग डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होंगे, या उन प्लांट्स को खा कर जो जीवित रहते हैं एनिमल्स, वो भी हेट्रोट्रॉफ हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ, हैन, ये जो है सो किसको खा रहे हैं? ये खा रहे हैं प्लांट को। और हम लोग क्या कर रहे हैं? इनके द्वारा प्रिपेयर्ड मिल्क या एग, ये इस पर डिपेंडेंट है। कुछ जो है सो वैसे भी एनिमल हैं जो इन ऑटोट्रॉफ को खाते हैं और हम उसके फ्लेश को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन, मटन, ये क्या हो गया? ये भी जो है एनिमल्स हैं, ये अपना एनर्जी लिए थे इन ऑटोट्रॉफिक प्लांट से, और उनके फ्लेश को हम लोग खा के जीवित हैं। अर्थात यहाँ पर जो है सो ये भी जो है सो हम लोगों का मोड कौन सा हो गया? हेट्रोट्रॉफिक। तो जो अपने लिए डिपेंडेंट अपना फूड स्वयं बनाएगा वो हो गया ऑटोट्रॉफिक। जो एनिमल्स उन पे डिपेंड हैं उनको कहा जाएगा हेट्रोट्रॉफिक। अब जो है सो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम कन्वर्ट करें तो आपके बुक के हिसाब से इसको 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या दूसरे शब्दों में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक सेकंड जो है वो क्या है? वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बारी बारी से मैं इसको क्लियर करता हूं। सेप्रो मीन्स रॉटन। सेप्रोफाइटिक्स वैसे एनिमल जो डेड और डिकेड सब्सटेंस पर जीवित रहें, उनसे जाकर के उनके बॉडी पर जाकर के रहें, वहाँ से कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल लेकर के खुद उसको सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल में, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर के उसको सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करें, इसको कहा जाएगा सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल जो है सो रॉटन ब्रेड पर आप बहुत बार देखे होंगे, उस पर जो है सो मोल्ड लग जाता है, बहुत सारे ईस्ट हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे फंगस जो है सो कभी जो है सो स्किन्स वगैरह पर आ जाता है। तो ये कैसे आ जाएंगे? तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, इसको कहा गया सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। और इस तरह के जो एनिमल्स हैं, इस तरह के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इनको कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। डेड डिकेड एनिमल पर, सेप्रो पर, रॉटन सब्सटेंस पे जो डिपेंड करके अपना न्यूट्रिशन करे, उसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर के उसको सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करके जो न्यूट्रिशन करे, उसको कहा जाएगा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब दूसरा हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ वर्ड समझने की कोशिश करनी है। पैरासाइट जहाँ पर वर्ड समझेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर 2 टर्मोलॉजीज को और समझने की आपको आवश्यकता है। फर्स्ट होस्ट एंड सेकेंड वन इज गेस्ट। तो कौन है होस्ट? तो होस्ट कौन हुए? तो होस्ट उन चीज़ों को कहा गया जिन पर जाकर के वो रहेंगे, वो हो गए होस्ट। और पैरासाइट कौन हुए? जो उन होस्ट पे
फीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए कि एक सिंपल बीमारी के नाम में आपको चर्चा करने की कोशिश करूँगा, वो आ जाता है मलेरिया। मलेरिया किस तरह के डिजीज़ है? मलेरिया ना बैक्टीरिया है ना वायरस है, तो ये कौन सा डिजीज़ हो गया? ये हो गया पैरासाइटिक। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो क्या हो जाएगा, वो बॉडी में अंदर में गया और जाकर के ह्यूमन बॉडी को ही अपना होस्ट बनाया उसके ब्लड को, और वहाँ पर जाकर के वो जो है सो जीवित रह रहा है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? पैरासाइटिक। अर्थात अगर वो बैक्टीरिया, ईस्ट या प्लाज्मोडियम इस तरह के कोई भी चीज़ अगर दूसरे एनिमल पर जाकर के रहें, उन्हीं का खून चूस करके, उन्हीं पर जो है सो डिपेंड करके, उन्हीं के द्वारा दिए गए ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खा करके जीवित रहें, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो है सो अगर कोई भी एनिमल अगर पैरासाइट बन गया ह्यूमन बॉडी में, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ह्यूमन बॉडी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से वो जो है सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्लांट से लेकर के सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा, और उसको ये पैरासाइट जो है सो ग्रहण कर लेगा, उसको अपना कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इसको कहा गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड थर्ड जो टॉपिक मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जैसे हम लोग अपने सिस्टम के द्वारा फ्रेश ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं प्लांट से, ऑटोट्रॉफ से, और जाकर के उसको अपने सिस्टम के द्वारा कन्वर्ट करते हैं, तो ये कहा जाएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको दो जोन पढ़ना है, एक यूनिसेलुलर एनिमल के और दूसरे मल्टीसेलुलर एनिमल के अर्थात ह्यूमन के। यूनिसेलुलर एनिमल में अमीबा के स्ट्रक्चर को देखिए यहाँ पे। तो अमीबा जो है सो किस तरह से न्यूट्रिशन करता है? तो अमीबा का न्यूट्रिशन भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यूनिसेलुलर एनिमल है, अपना सीडोपोडिया बढ़ाया, फूड को अपने बॉडी के अंदर किया, अंदर के जो सीडोपोडिया बढ़ा के किया वो हो गया आपका क्या? इरिगेशन। वहाँ से ये फूड को जो है सो अपने बॉडी के अंदर लाया, वहाँ एक टेम्प्रोरी वैक्यूल बनाया। टेम्प्रोरी वैक्यूल जब बनाया और इसमें जो है सो अपने, चूँकि वो यूनिसेलुलर है, अपने ही विभिन्न सेल के द्वारा वो जो है सो इसमें बहुत सारे एंजाइम से उसको डाइजेस्ट किया, ये हो गया डाइजेशन। अब जो है सो ये धीरे धीरे उसके बॉडी में जाकर के एब्जॉर्ब हुआ, ये हो गया थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद ये ऑर्गेनिक फूड उसके बॉडी में पूरी तरह से मिल गया। मिल जाने के इस प्रोसेस को कहा गया एसिमिलेशन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको वो बाहर फेंक दिया, ये हो गया एगेशन। तो चाहे यूनिसेलुलर पढ़ें या मल्टीसेलुलर पढ़ें, हम लोगों को ये प्रोसेस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ना है। तो इन 5 प्रोसेस की बात हम लोग कर लेंगे। 5 प्रोसेस के बाद अब यदि आप यहाँ पर यही 5 प्रोसेस आपको जो है सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी लिखना है, तो ये 5 प्रोसेस से होगा इनगेशन, इनगेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद एगेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसे भी मैंने पूरा क्लास दिया था आपको, जहां आपको समझाया था। आप ह्यूमन की बात करें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो माउथ में लिया तो क्या हो गया? इनगेशन। माउथ से आया ऑसेफेगस, ऑसेफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास है, ये चाहें तो आप डाइजेशन वाले क्लास में भी सुन सकते हैं। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने कहा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, वो है व्हाट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट कैसे न्यूट्रिशन करते हैं? तो प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप बहुत भली भांति जानते हैं। तो वैसे सारे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल है, वो जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, जिस तरीके से वो जो है सो न्यूट्रिशन करते हैं, उसको न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या करते हैं वो हम लोगों की तरह ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं लेते हैं, वो वातावरण से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं।
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखें। रूट से उसने लिया वाटर, वाटर लेके अपने पाइप, कौन सा पाइप है उसके लिए, पानी ले जाने के लिए उसमें दो पाइप रहते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम, तो हमने समझाया भी था आपको। तो जाइलम से ये वाटर H2O गया सीधा उसके लीफ तक। लीफ में जो पिगमेंट अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। हवा से, वातावरण से उसको मिलता है यहाँ सनलाइट, और हवा से उसको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब H2O प्लस CO2 या CO2 प्लस H2, ये दोनों अगर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में अगर मिलेगा तो ये बन जाएगा C6H12O6। दिस इज द, इसी तरह से प्लांट को फूड मिलता है, और यही इनफैक्ट हम लोगों के द्वारा, हम लोगों को जितने भी लिविंग थिंग हैं उनको फूड मिलने का बेसिक आधार है। इसीलिए हम कहते हैं कि चूंकि सारा का सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल क्लोरोफिल और सोलर एनर्जी के द्वारा बदलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब जो है सो हम लोग फास्ट इस क्लास के रिकैप को देखेंगे और यहीं तक इस क्लास को आज रखेंगे। इसको यहाँ से ध्यान से समझने लगिए। तो सबसे पहला जो हमने कहा था आपको, लिविंग थिंग, अनलिविंग थिंग के लाइफ प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम लोगों ने दो भाग में बांटा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को तीन भागों में बांटा, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक यूनिसेलुलर का न्यूट्रिशन, दूसरा मल्टीसेलुलर या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके बाद इस न्यूट्रिशन के लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट के न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस के बारे में। बस आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।